नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल उत्तराखंड क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सीटेट ईवीएस यानी कि चैप्टर नंबर 3 यानी तीसरी क्लास रहेगी। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो सीटेट और ईपीटेट देख कर बनाई है। ज़्यादातर सीटेट को देख कर बनाई हैं, बहुत अच्छी क्लासें हैं। यह पूरी ईवीएस की बुक का ही विस्तृत विश्लेषण यानी कि क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की गई। चलिए, तीसरी क्लास ये रहेगी। कृत्रिम वर्षा के लिए मेजबानी। मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त रसायन सिल्वर आयोडाइड। शुष्क बर्फ, ठोस रूप, कार्बन डाइऑक्साइड। पदार्थ की अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है, ठोस। कांसे के विषय में, जिसका उपयोग गोलकोंडा के किले में मिली ताप में किया गया था। सही कथन। कांसा, तांबा तथा टीन के मिश्र धातु। कांसा, ब्रॉन्ज 2 धातुओं का मिश्रण है। ये धातु कौन सी है? धातु पहला तांबा और दूसरा टीन। मृत सागर, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति ये देखती है कि स्टील को खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती। इसे तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के क्रम में उपयोग किया जाना चाहिए: अपसादन, निस्तारण और निस्येदन, वाष्पन। क्वथनांक, उबालना और वाष्पीकरण में अंतर। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथनांक नहीं है। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से ये किया जा सकता है वह कहलाती है निष्पावन। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं कोयला, पवन और लकड़ी। परमाणु ऊर्जा अनवीकरणीय। गैर परंपरागत। कोयले को सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है बिटुमिनस। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र कोयला उत्पादन में अग्रणी है। रानीगंज। जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाला कोयला एंथ्रासाइट। काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। प्रभा जी, आसमान संबंधित है पेट्रोलियम से। ये प्रभा जी लिखा क्या है? कृत्रिम प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक मीथेन। वाहनों के लिए साफ सुथरा ईंधन सीएनजी। ये बांध और ये नदी है। भागड़ा नांगल सतलज पे है। हीराकुंड महानदी पर। नागार्जुन कृष्णा पे है। बगलिहार चुनाव पर है। भागड़ा नांगल सतलज, हीराकुंड महानदी, नागार्जुन कृष्णा, बगलिहार चुनाव। सौर सेल किससे बनते हैं? सिलिकॉन और गैलियम। देशों में और सौर ऊर्जा का उपयोग प्रचुर मात्रा में हो सकता है। उष्णकटिबंधीय। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय मोलर मिशन की शुरुआत हुई थी 2011 में। मणिकर्ण, पूंगा घाटी,
ताता पानी खम्भ संबंधित है। ये भूतापीय ऊर्जा से। भारत में थोरियम खनन के लिए प्रसिद्ध जादूगोड़ा राज्य है किसमें? झारखंड में। जादूगोड़ा की खान राज्य में, झारखंड राज्य में स्थित है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक है जूल। प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है सौर सेल में। सही सुमेलित है मतलब कि काकरापारा गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में, नरौरा उत्तर प्रदेश में और रावतभाटा राजस्थान में। एक बार और चर्चा कर लें। काकरापारा गुजरात, कैगा कर्नाटक, नरौरा उत्तर प्रदेश, रावतभाटा गुजरात और राजस्थान। रावतभाटा राजस्थान। ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है पेट्रोलियम। ऊर्जा का अप्रदूषककारी स्रोत है सौर ऊर्जा। CNG का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है वाहनों एवं उद्योगों में। 1 मिनट रुक लो। Your phone's mobile data is turned off, so I can't help you with that at the moment. It's 22:53. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. चलिए देखते हैं। LPG संक्षिप्त रूप से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। वायु डीजल तैयार किया जाता है जेट्रोफा। वायु गैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है खनिज तेल में। CNG संक्षिप्त रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है पौधे। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उबले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी या आ रही है। इसका कारण हो सकता है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया। सौरमंडल। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक जॉर्ज लेमेटियर। हमारी आकाशगंगा का आकार है सर्पिल जिसे बोलते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस। सूर्य है एक तारा। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन के द्वारा नाभिकीय संलयन। दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई पारसेक को बोलते हैं। सौर मंडल में ग्रह हैं 8 जो खगोलीय पिंड ग्रहों के चक्कर काटते हैं उन्हें कहते हैं चंद्रमा। नीला ग्रह पृथ्वी। लघु सौर तंत्र बृहस्पति। लाल ग्रह मंगल। बृहत्तम ग्रह वरुण जिसे बोलते हैं वरुण। ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है बुध का। लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाने जाने वाला ग्रह अरुण है। सबसे बड़ा आंतरिक ग्रह मंगल। ग्रहों के विषय में पढ़ाते हुए जब अध्यापक ने यह बताया कि शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है तो बच्चों के मन में प्रश्न उठा कि बुध को सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए क्योंकि वह सूर्य के सबसे नज़दीक है। अध्यापक ने शुक्र के सबसे ज़्यादा गर्म होने का कारण बताया।
इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक है। पृथ्वी की वागनी बहन किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ग्रहों का घूर्णन दक्षिणावर्त है शुक्र। अरुण का सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। ये ग्रह का उपग्रह है बृहस्पति। सीरियम, सेरान, जेना और थामायम बौने ग्रह हैं ये। हैली, पुच्छल तारा वर्ष बाद दिखाई देता है, लगभग 76 वर्ष बाद दिखाई देता है हैली पुच्छल तारा। वे आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में जल कर राख नहीं हो पाते और चंद्रमा चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, उन्हें कहते हैं उल्कापिंड। दो पूर्णिमाओं के बीच में दिन का अंतर होता है, लगभग 30 दिन का। हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं क्योंकि इसका परिक्रमण और घूर्णन का लगभग एक बराबर है। जीवाश्म ग्रह कहलाता है, चांद को कहते हैं। चांद पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति एल्ड्रिन। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पुरुष यूरी गॉगरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर लाइका। गुनगुन चांद पर जाने की तैयारी में है। उसका भार 54 किलो है। वह सोचती है चांद पर उसका भार होगा 9 किलो लगभग। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर सेंटीग्रेड। नोबिता ने डोरेमोन से कहा कि वह जियान को इतनी जोर से ऊपर फेंके कि जियान वापस पृथ्वी पर लौट कर न आए। डोरेमोन जियान को गति वेग से फेंकता ताकि वह वापस न आए। लगभग 11.2 किलोमीटर सेकंड पर कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग होता है मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए, दूरदर्शन, रेडियो प्रसारण एवं दूरसंचार के लिए। 21 जून को होता है ग्रीष्म अयनांत जिसे बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है 21 जून को। विषुवत वाले दिन और रात बराबर होती। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ध्रुवों पर पृथ्वी का छोटा वास्तविक प्रतिरूप ग्लोब होता है। दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच में दूरी होती है 111 किलोमीटर। अगर रूस के लोग सीधे खड़े होंगे तो उन्हें सापेक्ष देश के लोग उल्टे खड़े होंगे। ऑस्ट्रेलिया प्रमुख यमोत्तर रेखा से गुजरती है। लंदन चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है लगभग 1 मिनट 28 सेकंड। पृथ्वी लगभग ये कह रहा है पृथ्वी के जो पहली परत होती है वो कौन सी होती है? अंदर वाला जो होता है उसे क्रोड कहते हैं। क्रोड फिर होता मेंटल। पृथ्वी के परत में सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिज पाए जाते हैं प्रॉपर्टी में। एल्यूमिना, सिलिका प्रॉपर्टी में खनिज पाए जाते हैं। यह एनसीईआरटी पॉइंट है, कक्षा 7 की किताब से लिया गया है। चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। अग्निय चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान के बारे में और कायांतरित रूप देख लेते हैं। सही सुमेलित सेल स्लेट कहते हैं। चूना पत्थर संगमरमर होता। ग्रेनाइट नीम होती। बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट होता है। मानचित्रों का समूह कहलाता है एटलस।
जिन मानचित्रों के द्वारा कुछ विशेष जानकारी मिलती है उन्हें कहते हैं थेमेटिक मानचित्र जहाँ नदी नाले पहाड़ी आड़ी दिखाई जाती है उसे थेमेटिक कहते हैं, थेमेटिक मानचित्र। मानचित्र के घटक हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र पर तीर के निशान के साथ दिशा दर्शाई जाती है। उत्तर की तरफ अग्नि चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किमी तक फैली है। शनि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम एम उत्तर पर खिंची है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं उसे। एक नक्षत्र तारा का रंग निर्भर करती है पृष्ठीय ताप पर। दिन और रात होने का मुख्य कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों को सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। अर्जेंटीना किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था स्लेक सेमी 111 मीटर। यदि उस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेमी पाई जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग होगी 1067 किलोमीटर। किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था कि स्लेक 1 सेमी 110 सेमी। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेमी है तो उन स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होगी 1.65 किलोमीटर। चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में अच्छा वर्णन करता है। पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे और पहाड़। टूटा तारा उल्काफ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। भारत देश को इंडिया नाम दिया था ईरानियों एवं यूनानियों ने। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान है 7वां। रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकारी कार्य करती है? दिल्ली और पुडुचेरी। गोवा के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अरब सागर से गिरने वाले राज्य पूछ रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक और केरल। अरब सागर यही है, ये अरब सागर है। गोवा ये है, कर्नाटक ये है, पर तमिलनाडु कहाँ गया है? अच्छा, ये बंगाली खाड़ी बात कर रहा है, ये बंगाली खाड़ी है। हाँ, ये है अरब सागर। गुजरात दोबारा देख लें एक बार। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, ऐसे ही है। केरल और गोवा एक लगे हुए हैं बिल्कुल। बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल।
अफगानिस्तान को स्पर्श करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है जम्मू और कश्मीर। भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश के साथ। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल। विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मानसीराम मेघालय भारत में। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को स्वीकार किया गया है 22 मार्च 1957 को। मणिपुर और त्रिपुरा और असम से राज्य घिरा हुआ है। मिजोरम राज्य की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा गुजरात में। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर है। ये पर्वत श्रेणी में स्थित है। काराकोरम प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटक स्थल श्रेणी में स्थित है। लघु हिमालय में भारत का ठंडा मरुस्थल लद्दाख को कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का आकार है त्रिभुजाकार है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। कर्क रेखा भारत के राज्यों से गुजरती है। 8 नदी पश्चिम की तरफ बहती है तापी। लक्षद्वीप सागर में स्थित है। अरब सागर खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रायद्वीप पठारों में किसी स्थान की जलवायु निर्भर करती है ऊंचाई, स्थिति तथा समुद्र से दूरी। राज्यों से लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। सुंदरबन डेल्टा का मुख्य वृक्ष है सुंदरी। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के लाट स्तंभ से लिया गया राष्ट्रीय चिन्ह से। जनसंख्या के आधार पर विश्व में भारत का स्थान है दूसरा। भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल। भारत में सबसे लंबा बांध है भाखड़ा। शहीद आजम कहा जाता भगत सिंह को। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू। भारत की प्रथम महिला IPS अफसर है किरण बेदी। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्र सीमा नहीं? राजस्थान। भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं? राजस्थान। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात 940 अनुपात 1000। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा। भारत का राष्ट्र पशु बाघ। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तमिलनाडु में निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल के निकटवर्ती राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, मध्य प्रदेश, फिर रांची, झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में। माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है। उसकी ऊंचाई लगभग 8848 है। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली उत्तर और दक्षिण में। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, मध्य प्रदेश, फिर हैदराबाद, आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसकी सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? पहले पूर्व दिशा, फिर दक्षिण दिशा में। माउंट एवरेस्ट का एक भाग है नेपाल का। भारत के नक्शे में दिल्ली के संदर्भ में झारखंड और राजस्थान क्रमशः दिशा में हैं। पूर्व पश्चिम में। जनजातियों को अन्य नाम से जाना जाता है वनवासी, अटाविक तथा गिरिजन। रानी दुर्गावती जनजाति राज्य से संबंधित है। गोंड। भारत की संपूर्ण आबादी में जनजाति की प्रतिशत 8.6 जंगपा जनजाति पाई जाती है। लद्दाख में भारत की जनजाति में सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। तीजन बाई एक प्रसिद्ध जनजाति महिला है। इसकी प्रसिद्धि क्षेत्र में है। पांडवानी गायिका है।
कुडुख भाषा में जंगल को कहते हैं। तोरांग झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? वासवी। भारत के किस राज्य में टिन खेती प्रचलित है? मिजोरम में। पारंपरिक चित्रकला पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। जामदानी। पारंपरिक कला और क्षेत्र के बारे में पट्टचित्र उड़ीसा। दरिया जम्मू कश्मीर। पश्मीना लद्दाख में पाई जाती। पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को। सारंग को कहते हैं, लुंगी को सारंग कहते हैं। ओणम फसल संबंधित एक प्रसिद्ध त्योहार है। ये त्योहार भारत के राज्य में मनाया जाता है। केरल में। मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला लोक रंग कैसा त्योहार है? नृत्य त्योहार। रथ यात्रा निकाली जाती है उड़ीसा पुरी में। असम का प्रसिद्ध फसल त्योहार है बिहू। गणगौर त्योहार मनाया जाता है राजस्थान में। पोंगल त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। कथकली एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ये भारत के राज्य से संबंधित है। केरल से। कुकी जनजाति पाई जाती मणिपुर में। लेप्चा जनजाति भारत में पाई जाती सिक्किम। गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा। बाउल कहाँ प्रसिद्ध लोक नृत्य? पश्चिम बंगाल। तमाशा लावड़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य महाराष्ट्र में। कुचिपुड़ी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह भारत के राज्य से संबंधित है आंध्र प्रदेश से। पोचमपल्ली एक गांव है। ये गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली कहते हैं। यह गांव का भाग है आंध्र प्रदेश। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग को कहते हैं पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। अल बरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था। यह के साथ भारत आया। महमूद गजनवी के साथ भारत आया। पुर्तगाली यात्री ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था। हॉन्सॉन्ग। संजू यात्रा पर गई थी। लौटकर उसने अपनी कक्षा में यह बताया कि वह भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करके आई। वह कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करके आई है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? झांसी में। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, परंतु सबसे ज़्यादा दूरी विवेक एक्सप्रेस तय करती है। विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। कोंकण रेलवे है रोहा से मंगलौर तक। भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कलकत्ता में हुई थी। नाहवा शेवा एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह स्थित है मुंबई में। मुंबई। ज्ञान इलाहाबाद से हल्दिया जल मार्ग से गया। उसने नदी में सफ़र किया, गंगा में। मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है चेन्नई में। सवारियों व माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को कहते हैं यात्रा। हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना संबंधित है सड़क परिवहन से। हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग मनाली लेह राजमार्ग। भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से ठाणे के बीच। रेल परिवहन के लिए विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म स्थित है गोरखपुर में।
शहरी यातायात व्यवस्था में क्रांति का संचार करने वाली आधुनिक आवागमन प्रणाली है मेट्रो रेल। पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परिवहन के लिए गेज प्रयोग किया जाता है, नैरो गेज का। विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। एनसीईआरटी पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण। भारत में बंदरगाह प्रमुख एक अप्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। एक अप्रमुख बंदरगाह है दहेज। एक देश से दूर स्थित दूसरे देश की यात्रा करने के लिए आप परिवहन कंपनी के पास जाएंगे। एयर इंडिया। जिन स्थानों पर सड़कें एवं रेल मार्ग नहीं है वहाँ आपात स्थिति में मदद किससे की जाती है? हेलीकॉप्टर से। पर्वतारोहण के बारे में असत्य। पर्वतारोहण की शुरुआत अविजित पर्वत शिखरों पर विजय पाने से प्रारंभ हुई थी। इस पुर्तगाली यात्री ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा कहते हैं वह यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया हो। हैंसोंग कहते हैं उसे। एक व्यक्ति, ये मैथ का सवाल है, मतलब कि मैथ का क्वेश्चन है। दूरी के लिए दूरी के आधार पर निकाला जाएगा। चलो आगे देखते हैं। NH1 ये चेन्नई ठाणे में है। NH2 आगरा मुंबई में है। NH3 कोलकाता दिल्ली में, दिल्ली कोलकाता में। NH4 दिल्ली अमृतसर में है। भारतीय पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित होने वाली दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, कांगड़ा घाटी रेलवे को कहा जाता है टॉय ट्रेन। कोंकण रेलवे चलती है मुंबई से मंगलौर के बीच। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है दमदम कोलकाता में। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर में। दक्षिण भारत रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता में। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 विस्तृत है इलाहाबाद से हल्दिया तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 गुजरता है तालचर से पारादीप ब्राह्मणी नदी। विश्व तथा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गगनयान तथा राकेश शर्मा चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। नील आर्मस्ट्रांग। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु जिस यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई थी, कोलंबिया यान। देश का सबसे छोटा राजमार्ग NH47A या NH96 6V कुडानूर वेलिंगटन द्वीप दिल्ली केरल वेलिंगटन द्वीप केरल। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है महात्मा गांधी सेतु, पटना बिहार में। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेल गाड़ी है विवेक एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक आरक्षित रेल टिकट से जानकारी नहीं मिलती यात्रियों के नाम की। यह जनरल टिकट के बारे में चर्चा कर रहा है। अल बरूनी की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी 1911 में। समय सारणी से पता चलता है परिवहनों के रूट का तथा स्थानों के बीच की दूरी का। एयरलाइंस वर्तमान में सेवा नहीं है। एयर सहारा
बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पुल। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। यह सुरंग पर्वतों में है, पश्चिमी घाट। दोस्तों, आज की इतनी ही क्लास रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, नमस्कार।